क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? अगर है तो कहाँ है? क्योंकि अश्वत्थामा को लेके दिन ब दिन कई सारे इंटरेस्टिंग कहानी बनते जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा अशीरगढ़ के किला में हर रोज महादेव की पूजा करके जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने तो ये भी बताया कि उनके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया था जिसके सर से लगातार खून निकाले जा रहा था और वो व्यक्ति मदद के लिए उनके पास आए थे। तो ऐसे बहुत सारे कहानी प्रचलित है जिसका एग्जैक्ट एविडेंस यानी कि पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। तो आज हम लोग इन सभी मिथ को एकदम साइड रखकर टू दी पॉइंट एग्जैक्ट एविडेंस के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। केरला में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है यहाँ भगवान विष्णु जी आज भी विश्राम कर रहे हैं और ये मंदिर बहुत सारे मिस्ट्री लेके भी खड़ा है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है जहाँ इतना सोना है कि दुनिया में और कहीं पे भी नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे। अब पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो लोग गए होंगे वो लोग जरूर ये नोटिस किए होंगे कि भगवान विष्णु जी के जो विग्रह हैं उसके ठीक बगल में वेदव्यासा और अश्वत्थामा की मूर्ति स्थापित है। तब मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ इस मंदिर में अश्वत्थामा की मूर्ति क्यों स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया? क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन छुपा है? क्योंकि इस मंदिर की उम्र और महाभारत की एज लगभग सेम है, 5000 साल पूर्व। अब यहाँ के जो लास्ट किंग माना गया है अश्विति थिरुनाल गौरी लक्ष्मीबाई, उनकी द्वारा लिखी गई एक किताब में ये बताया गया है कि महाभारत के अंतिम में जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रहार करके उनके सर से उनकी दिव्य मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें ये पीड़ा और दर्द लेके कलयुग के अंत तक तुम्हें भटकना होगा। तब अश्वत्थामा अपना दर्द पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान परशुराम के पास जाते हैं। तब भगवान परशुराम जी अश्वत्थामा को कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान यानी कि नॉलेज रहेगा वहाँ कभी भी पीड़ा नहीं रहेगी और इसी बात को इस किताब में जगह जगह पर हाईलाइट करके बताया गया है। अब देखो इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग भी ना बहुत डीप है क्योंकि हमारे लाइफ में डेली लाइफ में ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जिस प्रॉब्लम की हाल हमारे पास होता है वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में ज़्यादा देर तक टिकता ही नहीं है। ठीक वैसे ही अब अश्वत्थामा पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। तब गुरु परशुराम जी कहते हैं कि हमारे साथ साथ वेदव्यास जी भी एक चिरंजीवी ही हैं, तो आप उनके आसपास ही रहा कीजिए क्योंकि जब तक आप उनके आसपास रहेंगे तब तक आपको पीड़ा नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए अश्वत्थामा की मूर्ति वेदव्यास जी के पास ही स्थापित करके रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा बाद में श्री विद्या को प्राप्त किया था जो तंत्र मंत्र में सर्वोच्चतम शिक्षा माना जाता है। अब इस मंत्र के द्वारा अश्वत्थामा ने अपने दर्द पीड़ा को काफी हद तक कम कर दिया था। और आफ्टर ऑल ये 7 चिरंजीवी ज्ञानगंज नामक एक अदृश्य गांव जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है वहां खुद को और साथ साथ पृथ्वी से विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति को ट्रेन कर रहा है क्योंकि उनको काली को भी तो हराना है ना। तो गाइस वीडियो कैसा था कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम।